हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ममेरे भाई ने फुफेरी बहन से कर ली शादी, रेलवे स्टेशन पर ही भर दी मांग में सिंदूर, दोनों परिवार पहुंचे थाने। ममेरे भाई ने अपनी ही फुफेरी बहन से शादी कर ली। दोनों ने सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू की। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लड़का पलामू के पाटन का रहने वाला है और लड़की छत्तीसगढ़ की है। लड़के ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ही अपनी ही फुफेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया है। परिजन इस मामले को लेकर शहर थाना पहुंच गए। ममेरे भाई और फुफेरी बहन के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। शुक्रवार को लड़की छत्तीसगढ़ से यहां पहुंची थी। ममेरे भाई से उसकी मुलाकात डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर हुई। दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। लड़का स्टेशन पर अपने साथ सिंदूर लेकर पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पर ही लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी करने के बाद दोनों ने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। भाई बहन के बीच ही शादी की खबर से दोनों परिवार हैरान रह गए। मामले को सुलझाने के लिए थाने पहुंचे। दोनों के परिजन थाना पहुंचे। लड़का और लड़की को भी थाना में बुलाया गया। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वही लड़का और लड़की साथ रहने पर अड़े हुए हैं। परिजनों के अनुसार लड़की की उम्र 17 वर्ष है, जबकि लड़की खुद को 19 वर्ष का बता रही है। थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया है कि लड़का और लड़की थाना में हैं। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे के बाद बारिश के आसार। मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 17 व 18 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। मकर संक्रांति पर मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा और धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 से 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा व धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। वही 17 और 18 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, जेजेएमपी का था जोनल कमांडर। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा सफल होती दिख रही है। राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परहिया ने लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वह लातेहार का रहने वाला है। लातेहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के माध्यम से उसके खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि लातेहार पुलिस द्वारा अभी मनोहर परहिया के सरेंडर करने की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की है। पुलिस उसके खिलाफ अभियान चलाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की और मुख्यधारा में शामिल होने की बात कही। रांची में आज से हॉकी का रोमांच, पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाने भिड़ेंगी 8 टीमें। 13 जनवरी यानी आज से रांची में हॉकी का बुखार सिर चढ़कर बोलेगा। रांची के मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जब 8 टीमें उतरेंगी तो इरादा केवल एक होगा, पेरिस ओलंपिक का टिकट। 13 जनवरी यानी आज से भारत सहित 8 महिला टीम जब मैदान में होंगी तो हॉकी का रोमांच चरम पर होगा। खिलाड़ियों की निगाहें गेंद पर होगी तो वही दर्शक खिलाड़ियों की रफ्तार, स्किल और चपलता पर नजर बनाए रखेंगे। रांची का मोरहाबादी मैदान आज से अगले एक हफ्ते तक हॉकी प्रेमियों की भीड़ से गुलजार रहेगा। स्टेडियम में एंट्री फ्री है, इसलिए भी दर्शकों के बड़ी संख्या में लाइव मैच का लुत्फ उठाने के लिए आने की उम्मीद है। मैच देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगने वाला है, इसलिए स्टेडियम में सीट पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा। टीम इंडिया सहित दुनिया भर की दिग्गज महिला हॉकी टीम करीब एक हफ्ते पहले रांची पहुंच चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, इन छात्रों को 4 साल तक प्रतिमाह 25,000 की मदद देगी सरकार। झारखंड सरकार राज्य के सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फेलोशिप योजना शुरू कर रही है। इसके तहत पीएचडी शोध के लिए चयनित यूजीसी नेट, CSIR नेट उत्तीर्ण छात्रों को 4 साल तक 25,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। इसी तरह झारखंड पात्रता परीक्षा,
जेट उत्तीर्ण छात्रों को पीएचडी शोध के लिए 22,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह योजना अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू हो जाने की उम्मीद है। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर भी जो है छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष जो है शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की जो है रियायत दर पर उपलब्ध कराए जाने की योजना पर भी लॉन्च कर दी है। खूंटी के रनिया में हाथियों ने घर को किया क्षतिग्रस्त, दीवार में दबने से महिला की मौत। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के डिगरी जराटोली गांव में गुरुवार की रात जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। हाथियों ने गांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर की दीवार में दबने से बुधनी पहनाइन उर्फ बलकेल 65 वर्षीय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात हाथियों ने बुधनी के घर को तोड़ दिया, जिससे दीवार ढह गई। इस कारण वह दब गई और उसकी मृत्यु हो गई। हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी खा लिया। सुबह को ग्रामीणों ने घर को टूटा पाया मलबे में बुधनी पहनाइन का शव पाया। इसके बाद घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। वनपाल नितेश केसरी और रनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला। शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। वनपाल जो है नितेश केसरी ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 रुपये नगद प्रदान किया। मुआवजा के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान महिला घर पर अकेली थी। अब 22 जनवरी से भरे जाएंगे आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म। 4,919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 23 फरवरी की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जा सकेगा। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से आरक्षी के कुल 4919 पदों पर नियुक्ति होनी है। 27 जनवरी को पीएम मोदी का झारखंड दौरा। धनबाद में सिंदरी खाद कारखाना का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान संभावित रोड शो को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम धनबाद हवाई अड्डा पर हो या बलियापुर हवाई अड्डे पर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाएगा। पीएम मोदी के आने से राज्य में भाजपा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही पीएम मोदी सिंदरी खाद कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधिकारिक पुष्टि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने की है। बता दें कि पीएम मोदी का 13 जनवरी को होने वाला दौरा रद्द कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जो है सिंदरी के हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे। प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित होने की सूचना मिलते ही धनबाद, गिरिडीह एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रमुख नेताओं की बैठक भी स्थगित कर दी गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर।
साहिबगंज के रांगा थाना के एएसआई शमशाद अहमद को एसीबी ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। साहिबगंज में दुमका एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने शुक्रवार शाम रांगा थाना में तैनात शमशाद अहमद को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हरेंद्र शाह ने रांगा थाना के एएसआई शमशाद अहमद द्वारा एक मामले में 20,000 रुपये की मांग करने की शिकायत दुमका एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते एएसआई शमशाद अहमद को रंगे हाथ धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी जो एएसआई शमशाद अहमद को अपने साथ दुमका लेकर चली गई है। 22 जनवरी को झारखंड में शराब और मांस बिक्री पर लगे रोक। दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 22 जनवरी को झारखंड में ड्राई डे घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम निर्धारित है। भगवान श्री राम अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने राज्यपाट छोड़ 14 साल वनवास बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी संस्कृति और सदाचार की बात होने पर हम सभी भगवान श्री राम का ही नाम लेते हैं। दीपक प्रकाश ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अपने राज्य में शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए उस दिन ड्राई डे घोषित की है। ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में भी 22 जनवरी के दिन शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए और उस दिन ड्राई डे घोषित की जाए। FIH ओलंपिक क्वालिफायर हॉकी मैच को लेकर रहेंगे कड़े इंतजाम। 1500 जवान रहेंगे तैनात। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज 13 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाले FIH ओलंपिक क्वालिफायर हॉकी मैच को लेकर शुक्रवार को ब्रीफिंग की। इस दौरान सुरक्षा में तैनात किए गए सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सहित जवान मौजूद थे। मौके पर डीसी ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। पूरे इलाके को 14 जोन में बांटा गया है, जहां पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। डीसी ने कहा कि यह मैच होना राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले विदेश में झारखंड का नाम बढ़ा है। यह आयोजन होना अपने आप में बहुत मायने रखती है। रांची का नाम आज इस आयोजन के होने से विश्व पटल में अपना नाम दर्ज कर रही है। सभी इस आयोजन से जुड़े अधिकारी, पदाधिकारी और दंडाधिकारी अपनी सहभागिता निभाते हुए पिछले आयोग से भी शानदार आयोजन बनाकर रांची का गौरव बढ़ाएं। गुमला में पुल के पास पलटा पशुओं से लदा ट्रेलर, 40 से अधिक मवेशियों की मौत। गुमला में पशुओं से लदा ट्रक पुल के पास पलट गया। इस हादसे में 40 से अधिक पशुओं की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। घटना जिले के पालकोट थाना क्षेत्र का है, जहां सेमरा जंगल स्थित गंजई पुल के पास ट्रक पलट गया। इसमें 40 से अधिक गौवंशीय पशुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के समीप गंजई नदी के पुल के पास ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे की है। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर ओडिशा की तरफ से आ रही थी और गुमला जा रही थी। तभी गंजई नदी पुल के पास तीखा मोड़ के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। राज्यपाल रघुवर दास से राह चलते शख्स ने मांगी मदद, तुरंत दिया 1 लाख का चेक। गाड़ी में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास हैं और नीचे अधिकारियों की फौज है। इसी भीड़ में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर खड़ा है। वह व्यक्ति राज्यपाल को अपने बच्चे की असाध्य बीमारी के बारे में बताता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है उसकी सब खूब तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यही तो रघुवर दास का अपना अंदाज है। दरअसल ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास माँ तारा तारिणी के दर्शन करके लौट रहे थे। लौटने के दौरान उनसे पुरुषोत्तमपुर में सुदर्शन बेहरा नाम का एक व्यक्ति मिला। सुदर्शन बेहरा ने अपने बेटे तन्मय की बीमारी के इलाज के लिए राज्यपाल से आर्थिक मदद मांगी। रघुवर दास ने सुदर्शन बेहरा से बात करने के बाद
ऑन द स्पॉट अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि तन्मय के बेहतर इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिया जाए। राज्यपाल का आदेश सुनते ही अधिकारी भी रेस हो गए। वही गाड़ी के पास ही खड़े खड़े उनके बैंक अकाउंट का डिटेल लिया गया और काम हो गया। रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि तन्मय को असाध्य बीमारी है, उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा है, जहां काफी खर्च हो रहा है। इस परिवार की पीड़ा को सुनकर मैं करुणा से भर गया। अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे बोर्ड का दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय से पत्राचार। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और भव्य आयोजन का उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। यह अनुष्ठान 11 दिवसीय है, जिसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस भव्य आयोजन के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। इसमें देशवासी भी अलग अलग जगहों से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों से चलने वाली अयोध्या की सभी ट्रेन पहले से फुल है। वही रेल मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों या स्टेशनों से अयोध्या के स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश जारी किया है। ऐसे में झारखंड से भी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। फिलहाल रेलवे बोर्ड की ओर से इस पर कोई आदेश रांची रेल मंडल को नहीं मिला है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से दक्षिण पूर्व भारत से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे से पत्राचार किया गया है। इसके अनुसार स्पेशल ट्रेन का परिचालन टाटा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, गया से होकर किया जाएगा। हालांकि समय और तारीख अभी तय नहीं किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता की ओर से इस पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि देश भर से करीब 500 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इनमें से कई ट्रेनों का परिचालन झारखंड से भी किया जाएगा, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी ताकि झारखंड के भी अधिक से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर सके। 27 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के धनबाद दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक धनबाद जिला कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह एवं कोडरमा के सांसद, सभी विधायक एवं जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में 27 जनवरी के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में होगा। इस आयोजन को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आएंगे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी है कि आम सभा 2 बजे से होगी। इस बैठक में बाबूलाल मरांडी के अलावा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद पशुपतिनाथ सिंह, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समिति नेता मौजूद थे। चतरा में नक्सलियों का उत्पाद, दहशत फैलाने के लिए सड़क निर्माण के दौरान की फायरिंग। झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिले के करीलगढ़वा कुंदापा की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों ने धावा बोल दिया। इलाके में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अचानक शुरू हुई फायरिंग से मजदूरों में हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे। सीआरपीएफ जवान के पहुंचने की सूचना के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। जवानों ने उन्हें काफी दूर तक खदेड़ा, लेकिन वो भागने में सफल रहे। सुरक्षा बल घेराबंदी कर छापेमारी में जुट गई है। मामला चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के करीलगढ़वा इलाके की है। यहाँ दहशत फैलाने और लेवी वसूली की नीयत से नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची। करीब 10 की संख्या में वर्दी में नक्सली हथियार से लैस होकर कार्यस्थल पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन पर फायरिंग की। सड़क निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूर काफी दहशत में हैं। झारखंड के बिरहोर समुदाय के लोगों से बात करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी में रहने वाले बिरहोर समुदाय के लोगों से बात करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जनवरी को प्रधानमंत्री इनसे बात करेंगे। इस बात को लेकर बिरहोर समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद इनके गांव की तस्वीर और बिरहोरों की तकदीर बदलेगी। पीएम इनके विकास और रोजगार के लिए काम करेंगे। बता दें कि राजधानी रांची से 70 किलोमीटर और खूंटी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बिरहोर कॉलोनी है। अड़की प्रखंड क्षेत्र के सोसोकुटी पंचायत में तेलंगाडी गांव है। यहाँ बिरहोर समुदाय की आबादी मात्र 64 है। झारखंड के खूंटी जिले के सीमावर्ती इलाके में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार की कॉलोनी है। यहाँ 2 टोलों को मिलाकर कुल 64 बिरहोर रहते हैं। इनमें महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हैं। गांव की स्थिति काफी खराब है। गांव में बुनियादी सुविधा भी नहीं है। टूटी फूटी जो है कच्ची सड़क है जो नहर के किनारे से होकर जाती है। आबादी कम होने के बावजूद गांव के युवा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जो है तेलंगाडी के आदिम जनजाति के लोग पीएम से बात करने के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि 15 जनवरी को जब पीएम बिरहोरों से जो संवाद करेंगे तो शायद उनकी मांगे भी पूरी होगी।
इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन जारी, 6 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर जो एयर इंटेक की विस्तृत अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस वायुसेना भर्ती के लिए इच्छुक पुरुष व महिला उम्मीदवार 17 जनवरी को 11 बजे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2024 से वही परीक्षा शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 6 फरवरी है। परीक्षा 17 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी कमान अधिकारी विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी ने दी है। स्कूलों और कॉलेजों के लिए 12 से 23 जनवरी तक जागरूकता और प्रेरणा सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर कमांडिंग ऑफिसर और कर्मचारी झारखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य झारखंड के युवाओं तक पहुंचना और उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करना है। भारतीय वायुसेना में बिहार और झारखंड से एयरमैन के चयन और नामांकन के लिए 10 एयरमैन जिम्मेदार हैं। युवा शक्ति से ही राज्य के नवनिर्माण का संकल्प पूरा होगा, सुदेश महतो। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य की जनता सरकार की गलत नीयत और नीति से हताश और निराश है। इन्होंने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। राज्य में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, जो नवीन सोच और सकारात्मक सोच से ही संभव है। सुदेश कुमार महतो शुक्रवार को रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में बड़का गांव से आए कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि युवा शक्ति से ही राज्य के नवनिर्माण का हमारा संकल्प पूरा होगा। आप सभी युवा साथियों का युवा दिवस के अवसर पर आसू पार्टी में हार्दिक स्वागत है। बड़कागांव समेत पूरे राज्य की जनता के हित के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। जनता के लिए काम करने का सबसे जो है सशक्त प्लेटफॉर्म आसू पार्टी है। रांची से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फेक लिंक भेजकर करते थे ठगी, 2 बार जा चुके हैं जेल, 17 मोबाइल बरामद। राजधानी रांची से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि प्रतिबिंब ऐप के सहयोग से साइबर अपराधियों को पकड़ना आसान हुआ। जामताड़ा और गिरिडीह के 2 जो है व्यक्तियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के पास से 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद हुए साथ ही कई जो है सिम कार्ड्स, एक एटीएम कार्ड और एक स्विफ्ट डिजायर भी बरामद किया गया है। दोनों का साइबर क्षेत्र में आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। लंबे समय से वह पैसे कमाने की लालच में साइबर अपराध कर रहे हैं। नॉर्मल लिंक्स भेजकर लोग के फोन से बैंक की डिटेल निकालकर लाखों की ठगी करते थे। पुलिस ने उनके साथ पूछताछ की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वह साइबर अपराध में शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी पवन और मंटू मंडल रांची में ही अपना बेस बनाकर काम कर रहे थे। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी की गई है। यह ऐप ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया गया है। शहर में रहकर ये लोग जो है ऑपरेट कर रहे हैं। शहर की घनी आबादी में इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पीसी सचिव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हेमंत सरकार अपने अंतिम साल में है। ऐसे में सरकार चाहती है कि उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी विभागों के अधिकारियों को दी गई है। 11 जनवरी से विभिन्न तारीखों पर विभागीय सचिव से लेकर अन्य पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने जानकारी साझा की। इस दौरान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में विभाग की उपलब्धियों को गिनाया गया। साथ ही बताया गया है कि छात्रों के लिए जो कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन जो योजनाओं की अभी क्या स्थिति है, योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल रहा है या नहीं, सारी जानकारी दी गई। गिरिडीह में पुलिस ने छापेमारी कर 15 लाख का गांजा जब्त कर किया नष्ट। गिरिडीह के डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद, डुमरी पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी पवन कुमार ने डुमरी थाना इलाके के ससारखों में शुक्रवार को मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ जोरदार छापेमारी किया और करीब 15 लाख का गांजा को नष्ट कर दिया। छापेमारी शुक्रवार की सुबह से ससारखों में किया गया। इस दौरान एसडीपीओ सुमित प्रसाद के साथ थाना प्रभारी और काफी संख्या में पुलिस जवान शामिल हुए थे। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी के जिला ससारखों के गौराडी टोला में कार्रवाई हुई। उस जगह पर गांजो महतो, मुरली वर्मा, राजेंद्र वर्मा, गजेंद्र वर्मा समेत कई गांजा के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों ने अपने घर के पीछे ही जो है खेती किए हुए थे। लिहाजा इनके अड्डे पर छापेमारी हुई तो 2 तस्करों को पुलिस दबोचने में सफल रही, वहीं अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे। अवैध कारोबार में शामिल सारे आरोपियों ने करीब 600 किलो का पौधा लगाए हुए थे। इनके द्वारा किए गए खेती से 200 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया जाएगा, जिसकी बाजार की मूल्य 15 लाख के करीब बताई जा रही है। सरायकेला के मेरूडी में सड़क हादसे में युवक की मौत। सरायकेला के आरआईटी थाना अंतर्गत मेरूडी के खाकड़ी जुटिया पास
शुक्रवार की शाम बाइक स्कीड करने से 20 वर्षीय बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मेरूडी निवासी रावण महतो के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार युवक सीतारामपुर डैम की ओर से आ रहा था। इसी दौरान खाकड़ी जुटिया के पास बाइक स्कीड करने से वह सड़क पर गिर गया। वाहन की गति तेज होने की वजह से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। खुलासा, कोलकाता, जमशेदपुर व चतरा से ब्राउन शुगर लाकर रांची में बेच रहे सप्लायर 104 पुड़िया के साथ 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में कोलकाता, जमशेदपुर और चतरा से सप्लायर ब्राउन शुगर खरीद कर बेच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब अरगोड़ा थाना पुलिस ने 104 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अरगोड़ा थाना क्षेत्र के जो है रविकांत कुमार, ऋतिक तिग्गा और नगड़ी थाना क्षेत्र के शिशुपाल लोहरा उर्फ विपिन लोहरा के नाम शामिल हैं। आरोपी जो है रविकांत कुमार के पास से 25 पुड़िया, ऋतिक तिग्गा के पास से 34 पुड़िया और शिशुपाल के पास से 43 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद किया है। निशिकांत दुबे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज एफआईआर रद्द। झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भाजपा सांसद दुबे के खिलाफ दर्ज 4 प्राथमिकी एफआईआर को रद्द कर दिया है। एफआईआर मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के बाद दर्ज की गई थी। इसे रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इन मामलों में हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था। सांसद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान और शिवानी जुल्का ने बहस की। झामुमो कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे अधिकारी समझ ले, कैबिनेट सचिव के ईडी को पत्र पर बोले बाबूलाल। प्रवर्तन निदेशालय को कैबिनेट सचिव वंदना दादल की चिट्ठी मामले में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड की ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है। बाबूलाल मरांडी ने किसी का नाम लिए बगैर कुछ नौकरशाहों पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। चेतावनी भरे लहजे में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि न्यायिक प्रणाली में बाधा डाल रहे अधिकारी यह समझ ले कि कानून के हाथ चढ़े तो जमानत मुश्किल हो जाएगी। दरअसल कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने अवैध खनन केस में सीएम के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को समन मामले में ईडी को पत्र लिखकर जानना चाहा कि इसकी क्या वजह है।